हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। तो दोस्तों 27 दिसंबर के इस वीडियो में देखेंगे हम तीनों शिफ्ट के जीके प्लस साइंस के क्वेश्चन। जिसका आगे एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी हो रहे हैं। जो आपके एग्जाम में आगे क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे आपको ये बताऊंगा। और इंपॉर्टेंट नहीं, करंट अफेयर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, उनको जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 27 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट। इससे पहले मैं आपको बहुत करा चुका हूँ। 26 तारीख तक अगर आपको उसको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। नहीं तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। आपको मैं उसमें 27 तारीख तक के सभी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि 53वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो वहीदा रहमान जी को किया गया है। और याद करो क्या होता है, आगे भी इससे पूछ लिया, आपसे 54 पूछ लिया। तो ये 54वां का रखा है मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, ये भी अक्टूबर के महीने में कर रखा है, इसलिए एग्जाम में नहीं बना होगा। आगे आप कैसे जीडी का एग्जाम देने वाले हो तो उसमें एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 54वां 53वां दादा साहेब ये वहीदा रहमान जी को। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये रायबरेली जिले को। पीएम विश्वकर्मा योजना का बजट कितना है, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम बन रहा है, काफी एग्जाम बन चुका है। एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस एग्जाम बन चुका है, सीपीयू के एग्जाम बन चुके हैं। तो आगे भी आपके एग्जाम बनने के चांसेस रहेंगे। आप किसी एग्जाम की और तैयारी करते हो तो ये है 13,000 करोड़ रुपए। और ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है ना, ये 2023-24 तक से 2027-28 तक के 13,000 करोड़ रुपए खर्च कैसा प्रावधान है। और इस योजना का जो उद्देश्य याद कर लो। जो अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो तो लाइक यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, तो उसमें देखो से पूछा जा सकता है कि ये देश के शिल्पकारों और कारीगरों, ठीक है, को देश के विकास के मुख्यधारा के साथ जोड़ना है। यह योजना देश में काफी लोकप्रिय है। इस स्कीम के अंतर्गत देश के शिल्पकारों और कारीगरों को लोन की सुविधा भी मिलती है। अगला भी क्वेश्चन है, लेंस के लिए आवर्धन सूत्र क्या होगा। तो M = V/U। 14वां सीनियर महिला हॉकी कप किसने जीता है। तो हरियाणा राज्य ने जीता है। जीवित कोशिका की खोज किसने की है। तो एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने। गुजरात के किस जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने डाटा सेंटर खोला है। तो गांधीनगर में खोला है। नेक्स्ट है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड को लोकसभा में कब पेश किया गया। इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में इससे पहले कि आपके 26 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया था कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड 1923 को 1923 को निरस्त कर दिया गया। यही पूछा गया था 2024 में जो है वक्फ बोर्ड के कौन सा अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। तो 1923 वक्फ बोर्ड को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, अमृत वृष्टि अभियान किस बैंक ने शुरू किया है। तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा विलियन का गुण नहीं है पूछा गया था। तो इन देखो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, डी वाला राइट आंसर रहेगा। परम सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। पुणे के, दिल्ली और कोलकाता। 298 केल्विन को सेल्सियस से बदलें तो उसको अगर जब बदलोगे तो 24.85 डिग्री सेल्सियस आएगा। मिमोसा पूर्णिका के पत्ते छूने पर झड़ जाते हैं क्योंकि पत्ते के आधार का दाब बदल जाता है। FeSO4 को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है। तो SO2, SO3। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल और क्षार कौन से आयन देते हैं। तो H+OH-। हाइड्रोक्लोराइड एसिड का पीएच मान क्या होता है। तो 2.97 से 3.01 के बीच। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट ने भेज रहे, जितने मुझे क्वेश्चन भेज रहे उतने मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग करोगे आप। देखो अगर आपको भी भेजने होंगे तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप जरूर मुझे अपने क्वेश्चन को भेज दें। ठीक है, अगला अब है 27 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट। और जिसके बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर है जो पहले बार चैनल पर आए हैं, 8475927328। ठीक है, और दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, से आने वाली आपको आरआरबी टेक्निकल के सारे वीडियो मिलते रहेंगे। इस पर मैसेज कर लें और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगला, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। पुरुष नसबंदी किस में होती है। तो अंडकोश में होती है। अगला भी आपसे, और एसआई मात्रक भी जरूर पढ़ना है। ठीक है, एसआई मात्रक काफी पूछे जा रहे हैं, आपके हर शिफ्ट पूछा रहे, तो एसआई मात्रक इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपके यहाँ से बनना ही बनना है। शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े से हृदय तक कौन ले जाता है। तो फुफ्फुसियाँ सीढ़ियाँ ले जाती हैं। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, इसी बार आपका पूछा गया क्वेश्चन है, 2 बार बन चुका है ये भी आपके। गुरुत्वाकर्षण में जी का मान कितना होता है। तो 6.673 इंटू 10⁻11 नैनोमीटर टू किलोग्राम। अगला है फिर, ट्रिप्सिन एंजाइम शरीर के किस भाग से निकलता है। तो अग्नाशय से। मिजोरम जात्रा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक आदिवासी त्योहार है। तो ये तेलंगाना का है। वोल्टेज से बढ़ने पर
धारा का मान कैसे बदलता है? तो करंट में वृद्धि होती है, तो करंट के द्वारा बढ़ता है। यूनेस्को साइट से मिलाने आपका एक क्वेश्चन बना था, तो देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये पता नहीं है, लेकिन अभी आपका वो यूनेस्को से काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी जो आपका 43वां मिल रखा है जिसको, ये असम का है, उसे मिल रखा, मैंने इससे पहले आपको डिस्कस करा रखा हो, क्योंकि वो 2 या 3 बार आपके एग्जाम में बन चुका है। तो 43 अभी भारत के पास 43 है, जिसमें से 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। भारत में दुनिया भर में छठे सबसे ज्यादा यूनेस्को विश्व धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगला है, केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2024 में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है? तो 5 भाषा। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में गरीबी प्रतिशत कितना था? 33.7%। खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ आयोजित किए गए थे? और लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? अमीबा, पैरामीशियम। देखो आपसे पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन एक कोशिकाएं जीव है, लेकिन और उसके आंसर में जो भी आपका अगर एग्जाम था, अगर आप तो कमेंट कर देना कि ये आपके एग्जाम पूछा गया था। ठीक है, तो ये होते हैं आपके एक कोशिकीय जीव, अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है, और एक कोशिकीय जीव के कुछ और भी उदाहरण जैसे बैक्टीरिया हो गया, एक कोशिकीय जीव शैवाल हो गया, एक कोशिकीय कवक हो गया, ये भी आपके जो एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, आगे आने वाले एग्जाम में आप इनको याद कर लो, अगर एक कोशिकीय पूछेगा तो इनमें से आप टिक कर देना किसी को भी। खनिज और प्रोटीन कौन सी कोशिका में एकत्रित होती हैं? तो खनिज और प्रोटीन जो होती है वो शरीर और पौधे में विभिन्न कोशिकाओं में संग्रहित होती हैं। कार्बन की सजातीय श्रृंखला क्या है? तो कार्बन की जो यौगिक एक संग्रह है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनमें से सभी में कार्यतम समूह समान होता है। नेक्स्ट है, वोल्टेज का विभवांतर सूत्र आपको बताना था, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर किसी दर्पण का आवर्धन +2.5 है तो वह कैसा होगा? अगर किसी दर्पण का जो आवर्धन है वो +25 में है तो वह एक आभासी, सीधा और आवर्धन होगा। ठीक है, होगा। ऐसा प्रतिबिंब केवल उत्तर लेंस द्वारा ही बनाया जा सकता है, तो कैसा होगा? उत्तर लेंस। अब है थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम का शुभांकर क्या था? तो ये था हिम तेंदुआ, जिसे सीनेसी या सांड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी का विजेता कौन है? तो ये भारत बना है। नेक्स्ट है, किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये बाई ऑप्शन द्वारा आपको करने थे, तो देख लो कि किस किस में यूज होते हैं। एक तो होता है आपका जो वाहनों में रियर व्यू विंग दर्पण के रूप में होता है, अस्पताल, होटल होटल स्कूल, स्टोर और अपार्टमेंट बिल्डिंग के हॉल में होते हैं, धूप के चश्मा आवर्धक चश्मे में सुरक्षा के लिए, जैसे कि नए एटीएम मशीन के पास, सड़कों पर लगे बत्तियां सिग्नल परावर्तक के रूप में भी यूज किया जाता है उत्तल दर्पण। फिर अगला है, प्लेनेरिया में किस प्रकार का जनन होता है? तो प्लेनेरिया जो होता है ये अलैंगिक और यौन दोनों तरह का जनन होता है, यानी ये होता है द्विअंगी विखंडन होता है, विखंडन या बाइनरी मिशन फिशन से होता है। इस विधि में प्लेनेरिया अपने आप को 2 भागों में तोड़ लेता है और कुछ समय बाद यह दोनों टुकड़ों को नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। प्लेनेरिया में पुनर्जनन की क्षमता भी होती है। प्लेनेरिया के शरीर को कई टुकड़ों में काटा या तोड़ा जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक एक पूरे जीव में विकसित हो जाता है। तो इसलिए ये आपके दोनों होता है, अलैंगिक भी होता है और यौन यानी आपके ये द्विअंगी विखंडन या बाइनरी फिशन से होता है। अगला क्लोर क्षार प्रक्रिया का उत्पादन क्या है? तो क्लोर क्षार प्रक्रिया के जरिए सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, ब्राइन का विद्युत अपघटन करके ये उत्पाद बनता है। ठीक है, जैसे क्लोरीन Cl2, कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास KOH और हाइड्रोजन, ये इसके होते हैं उत्पादन। ठीक है, आपसे इनमें से एक पूछा गया था। अगला पूछा गया था, कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? ये हटा देना शायद। तो ये कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान होते हैं 12 AMU होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि अगर किसी वक्रता केंद्र पर ही बनता है तो यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वास्तु के आकार के बराबर होगा। यानी आपके सिर पे इतना ही होगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर। राजधानी किसकी बड़ी होती है? तो पादप कोशिका में राजधानी और जंतु कोशिका की तुलना में बड़ी होती है। तो सीधी सी बात है, पादप में हम कह सकते हैं पेड़ पौधों में, तो ऑलरेडी इसमें जो है बड़ी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सुपर कंप्यूटर का कहाँ लॉन्च किया है? तो ये पुणे, महाराष्ट्र, कोलकाता में कर रखा है। बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में एकल खिताब जीता है, जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, वाहनों में पश्च दृश्य
दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण का। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो अलैंगिक प्रजनन होता है, लेकिन यह यौन जनन भी कर सकता है। +2D माइनस 0.752 का समतुल्य लेंस आप समता आपको बतानी थी, ये भी आपको दिया था क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना था। तो ये थे दोस्तों आपके तीनों शिफ्ट के। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। जितने क्वेश्चन मुझे मिले थे मैंने आपको बता चुका हूँ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।